Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. Today we are going to solve two questions of statement type question, and these questions are very important and you can get 2 marks in examination. So without wasting your time, let's solve question. So I was speaking in one breath. So you can see ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट हैं और इन दोनों में से सिर्फ मेरा एक स्टेटमेंट आंसर दे पाता है, मान लो ए दे रहा है, ए नहीं दे रहा है और बी दे रहा है, या फिर ए दे रहा है और बी नहीं दे रहा है, क्या आंसर। और बी ऑप्शन तब चूज़ करेंगे अगर दोनों स्टेटमेंट आंसर दे रहे हैं। सी ऑप्शन तब चूज़ करेंगे और दोनों को मिला के मुझे आंसर मिलता है तब। और डी तब चूज़ करेंगे जब मुझे लगता है कि यार ए और बी की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बिना ए और बी के आंसर दे दूंगा, ठीक है, तो तब मैं क्या करूँगा, डी चूज़ करूँगा। ठीक है, ठीक है, ये डी नया ऑप्शन है भाई इसमें। अब पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई मुझे निकालना है रिमाइंडर। इस बार मैं राइटिंग बहुत ही अच्छी बनाऊंगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा, और मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्स रेज टू पावर 2n माइनस वाई रेज टू पावर 2n प्लस 1, जब मैं इसको एक्स एन वाई एन से डिवाइड करूँगा। अब देखो इसको मैं, ये मेरा एक आइडेंटिटी की तरह लग रहा है ना, जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस या बी स्क्वायर, क्योंकि जब बीच में माइनस का साइन है और ऊपर क्या इवन पावर है तो इसके दो फैक्टर ऐसे होंगे। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, एक्स माइनस ये ऐसे, अब देखो यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो, यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो, क्योंकि ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 1 एक्स रेज टू पावर एन वाई रेज टू पावर एन। अब इसने एन क्या दिया है, नेचुरल नंबर दिया है, तो एन जब भी ये मेरा नेचुरल नंबर देगा तब भी मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। अगर 2 भी देगा तब भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। 3 भी देगा तब भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ पे मुझे एन का चल चुका है पता। जैसे मुझे एन का पता चल चुका है और मुझे रिमाइंडर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, तो मुझे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल ऑप्शन मेरा क्या हो गया, डी, कि भाई मुझे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। अब मान लो ये आपको समझ में नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसने बोला कि एन मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो एक्स माइनस 1 वाई प्लस 1, ये तो 2, ये 2 और ये एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अगर मुझे डिवाइड करना है तो डिवाइड तो हम ऐसे कर सकते हैं ना इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्स से करूँगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई, साइन चेंज करूँगा तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर यहाँ माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस मेरा एक्स वाई। ठीक है, तो फिर साइन चेंज करूँगा ये, और फिर मेरा क्या आएगा, प्लस 1। तो मेरा प्लस 1 क्या है, मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, ठीक है। तो ये हर केस में मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पे आप एन 2 भी लेते हो तो मेरा ये 4 बन जाएगा, मेरा 4 बन जाएगा, तो 4 बन जाएगा और नीचे 2 बन जाएगा। तो देखो इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ही, तो ये पूरा क्या जाएगा, डिवाइड। फिर मुझे डिवाइड करने का क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मेगा वाई स्क्वायर। तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा एक ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है,
क्योंकि देखो यार, आपको ये फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे ए फोर ही बन गया। अब जैसे ए टू और बी टू एन है, तो हमेशा इसके फैक्टर क्या आएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में ही आएंगे। बस क्या होगा, इसका पावर अलग, कहीं पे 2 होगा, कहीं पे 3 होगा, कहीं पे 4 होगा। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन 2। अब ये कह रहा है मेरे पास ये नंबर है, इसकी पावर 100 है, और इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या, 1 है। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि डी की वैल्यू क्या होगी। अब ये देखो तुम, यूनिट डिजिट एक किस किस नंबर की होती है, एक तो खुद एक की हो सकती है। अब आखिरी में एक को कोई भी नंबर हो, मान लो एक्स वाई जेड, उसकी लास्ट डिजिट 1 है, तो उसकी पावर कितनी भी कर दो 1 क्या आएगा। ठीक है, ठीक है। बाकी देखते हैं। बाकी देखो 9 का भी होता है। 9 की अगर पावर क्या हो, इवन, 9 की पावर इवन हो, तो हमेशा इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 1 होती है। मान लो यहाँ पे 9 होगा, तो हमेशा क्या आएगा, लास्ट में मेरा 1 आएगा। क्योंकि देखो, जब हम 9 की ऑड पावर लेते हैं तो 9 आता है, 9 की इवन पावर लेते हैं तो 81 आता है। तो 81 मतलब इवन पावर मतलब 2 लेंगे 9 का स्क्वायर, तो लास्ट में क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। ठीक है, ठीक है। 9 और देखो और कौन से हो सकते हैं, और 3 भी होता है। देखो 3 3 हमें तो 4 की साइकिल में वो करता है रिपीट। तो देखो 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81, फिर अगेन। अब जब 4 की साइकिल में वो करेगा रिपीट, तो यहाँ इसकी पावर क्या 100 है, तो 4 × 25 100। तो इट मीन्स 3 भी क्या एंड कहाँ पे होगा, जब इसका यूनिट डिजिट का होगा 1 होगा। तो मतलब एक तो 1 हो सकता है, एक 3 और एक 9। क्या कोई और नंबर हो सकता है, हाँ हो सकता है 7। तो 7 भी क्या करता है, 4 की साइकिल में अपने आप को रिपीट करता है। देखो 7 49 का 9, फिर यहाँ पे 63, मतलब ये 243 ना। ठीक है, फिर यहाँ पे मेगा कितना आएगा, जो भी आएगा, पर लास्ट में क्या है 1। तो ये भी देखो 4 4 की उसमें कर रहा है। तो मतलब यहाँ से मुझे कितने नंबर मिले हैं, 1 3 7 और 9, जिनका आखिरी डिजिट मेरे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता यहाँ पे। इतने इंटेलिजेंट नहीं है उनकी, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन कर ले भाई इस क्वेश्चन में। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि डी की वैल्यू क्या होगी, 5 से बड़ी होगी। अरे बहुत बढ़िया, अगर 5 से बड़ी होगी तो ये दोनों तो गए, तो 7 और 9, लेकिन अभी भी 2 आंसर आ रहे हैं। मुझे वैल्यू पूछे, एग्जैक्ट वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू। अगर वैल्यूज पूछते तो तब तो देखते हैं। डी इज़ मल्टीपल ऑफ 3, तो डी मल्टीपल ऑफ मेरा क्या होगा, 3 होगा। तो 3 के मल्टीपल 3 भी होता है, 9 भी होता है। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 3 है, तो अगर सिर्फ मैं सेकंड स्टेटमेंट को देखूं, अगर मान लो मैंने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है अभी, इसमें देखूं तो डी का मल्टीपल एक 3 भी होता है, एक 9 भी होता है। तो फिर मेरा 3 और 9 क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। तो ये मुझे 2 वैल्यू मिल रही हैं, लेकिन अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगा, तो कंबाइन करने पर पहली ऑप्शन में 7 और 9 हो गए। डी इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है, 9। तो इसका मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, जब मैं दोनों स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ तब जाके मुझे क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। अदरवाइज मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं पहली स्टेटमेंट का भी यूज़ करूँ और सेकंड का भी अलग अलग यूज़ करूँ तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन कंबाइन करने पर मुझे इनका आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इफ़ आपको समझ में आ रहा है तो डू सब्सक्राइब यार, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड, एंड डू कमेंट। Okay, it will I am already motivated. Just make sure it feels good when someone comment. Okay, and thank you for watching this video.